हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड करेंगे, जो पिछले 2 लेक्चर से चल रही है। तो अभी कल हमने बर्नौलीज थ्योरम करी थी, वो प्रूफ हो गई थी वहाँ पे, जो कि क्या था कि अगर कोई लिक्विड ऐसा है जो कि इनकम्प्रेसिबल असम्पीड है और श्यान है, विस्कस है, तो उसको अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो करा रहे हैं या फिर किसी एक ट्यूब से फ्लो करवा रहे हैं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, यानी कि ये क्या है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों का ऐड क्या है, कांस्टेंट रहता है या फिर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये कल प्रूफ कर दी थी। तो अभी हम आज वाला टॉपिक करते हैं, वो है विस्कस फ्लूइड्स एंड विस्कोसिटी, श्यान द्रव एवं श्यानता। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्यान द्रव एवं श्यानता। तो ये टॉपिक कर रहे हैं। इसमें एक चीज आती है न्यूटन्स फॉर्मूला, ये आपके एग्जाम में आता है, न्यूटन का सूत्र। ठीक है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। तो ये वाला करते हैं। तो देखो, सबसे बेसिकली आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि श्यानता या फिर विस्कोसिटी होती क्या है। तो वो क्या होती है, मान लो कि किसी एक वेसल के अंदर आपने वेसल बनाया, मान लो ये कोई एक वेसल है, 2 वेसल पड़े, ठीक है, एक के 3 वेसल ले लो। एक के अंदर तो आपने डाल दिया वाटर, एक के अंदर आपने डाल दिया हनी, शहद, और एक के अंदर डाल दिया तेल, ऑयल। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर क्या, मान लो सेम क्वांटिटी में आपने सब कुछ डाल दिया और सेम ही आपने क्या इस बर्तन के ऊपर फोर्स लगाया, तीनों पर आपने सेम फोर्स लगाया, यानी कि बल अगर यहाँ पे 5 न्यूटन है तो इधर भी 5 और इधर भी 5, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया आपने तीनों अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर। तो क्या देखने को मिला, जो पानी था वो जो है हनी और ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा देर मूव करा, यानी कि ज़्यादा देर हिला। पानी में जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, इसको हिलाओगे, तो इसमें मोशन होगी, टर्बुलेंस होगा, कुछ ना कुछ विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो पानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक मूव करा हनी और ऑयल के कंपैरिजन में। और ऑयल और हनी में से क्या पता चला कि ये नॉर्मल तेल है, मस्टर्ड ऑयल ले लो, सरसों का तेल, तो ऑयल जो था वो हनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो शहद था उसने सबसे कम टाइम लिया, मतलब बहुत कम टाइम तक इसमें मूवमेंट। तो ये रीज़न क्या है कि सेम अमाउंट का फोर्स मटेरियल पे है, तो सारे के सारे फ्लूइड्स हैं, सारे तरल है, तो इन किसी भी टाइप के तरल पर आपने फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, लेकिन सेम फोर्स लगाने के बाद भी सबकी मूवमेंट का टाइम जो था वो अलग अलग रहा। इसका रीजन क्या है, इसका ही रीजन है विस्कोसिटी, विस्कस या फिर विस्कोसिटी, श्यानता। इसी श्यानता के कारण क्या, ये इन सब के अंदर मूवमेंट जो था वो अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए का। तो ये जो श्यानता है, इसको श्यानता गुणांक नीटा से डिफाइन करते हैं कि किसी मटेरियल की जितनी ज़्यादा नीटा होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि वो उतना ही कम टाइम मूव करेगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, ये सारी बेसिक चीज़ें ये आपने 11th क्लास में, आई थिंक 11th में आपकी विस्कोसिटी वहाँ पे आपने पढ़ रखी। ठीक है, तो विस्कोसिटी होती क्या है, नॉर्मल देखें तो जैसे कि 2 सॉलिड लेयर्स के बीच में एक फोर्स काम करता है, कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो उसी तरीके से अगर लिक्विड की लेयर्स हैं या फिर फ्लूइड ले लो, लिक्विड या फिर आप फ्लूइड बोल सकते हो, तो इनकी 2 लेयर्स के बीच में जो घर्षण बल काम करता है उसको ही क्या बोलते हैं, श्यान बल या फिर श्यानता। श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, श्यानता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है, तो इसको इतना ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने टॉपिक देखेंगे जो अपना मेन आता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि श्यानता है क्या, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि श्यानता क्या है, किसी भी फ्लूइड्स का या फिर लिक्विड्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच में मोशन जो होती है उनको रोकने का काम करती है। जैसे घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, वैसे ही श्यान बल क्या करता है, ये भी गति का विरोध करता है। कैसे, मान लो ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड्स की ये लेयर्स है, तो ये जो लेयर होगी नीचे वाली लेयर हमेशा अपने, ये पानी मूव कर रहा है, पानी मान लो इसके अंदर,
पानी मूव कर रहा है, तो जो लेयर नीचे होगी वो हमेशा ऊपर वाले लेयर की मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, उसकी मोशन को रोकने की ट्राई करेगी। मतलब नीचे वाली लेयर क्या चाहेगी कि ऊपर वाली लेयर मूव ना करे, जबकि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या चाहेगी कि इसी के डायरेक्शन में नीचे वाली लेयर मूव करे। तो दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, श्यान बल। ये प्रॉपर्टी है कि ऊपर वाली लेयर क्या चाहती होती है कि जो लिक्विड की नीचे की लेयर है वो उसके साथ मूव करेगा, यानी कि ये उस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मोशन के डायरेक्शन में। लेकिन नीचे वाली लेयर क्या करेगी, वो हमेशा इसके मोशन को अपोज करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इसी अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, श्यान बल या फिर विस्कस फोर्स। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ये चीजें तो कंप्लीट हो गई कि श्यानता क्या है। तो अभी देखते हैं न्यूटन फॉर्मूला इससे कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, ये कोई प्लेन पड़ा है, मान लिया कि ए बी कोई क्या प्लेन पड़ा है, कोई तल पड़ा है, इस प्लेन के ऊपर कोई लिक्विड है, ठीक है। ये चीज में क्या शो कर रही होगी बताओ। तो देखो ये चीज क्या शो कर रही है, ये जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है, उसके वेव को शो कर रहा है। अब ये एरो क्या शो कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, जितनी लंबी लाइन है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी कि ऊपर वाली लेयर ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर हुई, मान लो लिक्विड की, फ्लूइड ले लो या लिक्विड ले लो एक ही बात है। तो उस लिक्विड की मान लो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है और ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ये कोई प्लेन है जिसके ऊपर ये लिक्विड पड़ा है, ठीक है। तो देखो जो लेयर इस प्लेन के बिल्कुल पास में होगी उस लेयर की वेलोसिटी जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे इस प्लेन से हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फ्रिक्शन फोर्स। ये जो नीचे वाली लेयर के कॉन्टैक्ट में जो बिल्कुल इस लेयर पे होगी, ये वाली जो लेयर है ए बी, इसके ऊपर जो बिल्कुल पानी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मान लो जैसे कि कोई नदी है, तो नदी में पानी फ्लो कर रहा है, तो जो किनारे के इस टाइप से मान लो नदी है, इसके अंदर पानी भर रहा है, तो जो पानी इस किनारे के बिल्कुल पास में होगा दोनों किनारों के, उसकी मोशन जो है बिल्कुल सेंटर में, नदी का सेंटर देखोगे ना तो वहां पे लगेगा कि पानी बहुत ज्यादा फ्लो से बह रहा है। लेकिन जो पानी बिल्कुल इसके पास में होगा किनारों के, उनकी वेलोसिटी आपको नेग्लिजिबल सी लगेगी या ऑलमोस्ट 0 लगेगी। तो उसका रीजन क्या है, उसी को इस तरीके से मैंने शो करा। इसका रीजन क्या है, लिक्विड के सरफेस के बीच में, लिक्विड के लेयर्स के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। उसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चलेगी कि ये एरोस क्या शो कर रहे हैं, फोर्स को शो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्लेन से ऊपर और जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। यानी कि देखो वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी कैसे, डिस्टेंस के साथ। अगर प्लेन से डिस्टेंस बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसी के कारण यहाँ पे क्या चीज प्रूफ, यहाँ पे एक फिनोमिना आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब क्या होता है, दूरी के सापेक्ष वेग का चेंज होना क्या कहलाता है, वेग प्रवणता। इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, dv ओवर में dx, यानी कि dx क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, dv यानी कि चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता। तो वो चीज देखिए, ठीक है। अब इस वाले में अगर मैं इसको मैं एक बार क्लियर कर दूं, इस वाले में मैं देखूं तो ये जो लेयर होगी नीचे वाली लेयर, वो क्या ट्राई करेगी कि ऊपर वाली लेयर की मोशन को रोक दे। अगर ये पानी फ्लो कर रहा है तो ऊपर वाली लेयर की, यानी कि इस वाली लेयर की मोशन को ये लेयर रोकने का काम करेगी। लेकिन ऊपर वाली लेयर क्या चाहेगी कि ये जिस फ्लो में, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में वो फ्लो करे। यानी कि नीचे वाली लेयर से क्या, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं, श्यान फोर्स। तो वो इस तरीके से काम करेगा, हर लेयर में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस प्लेन के ऊपर मैंने क्या अज्यूम किया कि ये कोई प्लेन है ए बी,
दो लेयर्स पड़ी है पानी की, ये मैंने दो लेयर अज्यूम कर ली, ये मैंने क्या दो लेयर शो करी है, ये पानी की दो लेयर्स पड़ी है। ये पहले वाली लेयर मैंने मान ली, ये वाली लेयर, ये जो है z प्लस डी जेड डिस्टेंस से है इस प्लेन से, और नीचे वाली लेयर कुछ कम डिस्टेंस पे होगी, तो वो मैंने मान लिया कि किस डिस्टेंस पे है, z डिस्टेंस पे है। ऐसा ही होगा, इस वाली लेयर की डिस्टेंस कम है और इसकी ज़्यादा, तो मैंने डिस्टेंस में कुछ ऐड करके लिख दिया। अब अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि जैसे जैसे प्लेन से डिस्टेंस बढ़ रही थी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही थी, और मैंने मान लिया कि पानी जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर फ्लूइड जो है, तो नीचे वाली लेयर जो है जो इस प्लेन से थोड़ी कम डिस्टेंस पे है उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली vx। अब ये वाली जो लेयर है जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसकी मैंने वेलोसिटी मान ली vx प्लस dvx, यानी कि कुछ वेलोसिटी में चेंज मान ली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक प्लेन के रिस्पेक्ट मैंने ये दो लिक्विड की लेयर को लिया है, पानी की या फिर कोई फ्लूइड की लेयर को लिया है, तो जो कि इस प्लेन से z एंड z प्लस dz डिस्टेंस पे पड़ी है, और उनकी वेलोसिटी क्या है, vx एंड v प्लस dx है। अब देखो हमें ये थ्योरी में भी लिखना है कि जैसे जैसे क्या है प्लेन से ऊपर की ओर मूव करेंगे या फिर डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है, यानी कि वेग प्रवणता प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं वेग प्रवणता देखूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो देखो क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, चलो ऐसा ही लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में चेंज ओवर में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस में चेंज, चेंज इन डिस्टेंस, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वो देखो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज देखो कितना हो रहा है, vx प्लस dvx ओवर माइनस, चेंज के लिए माइनस करते हैं, तो जो बड़ा वाला था क्वांटिटी उसमें से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे। सिमिलरली मैं डिस्टेंस का देख रही हूँ, तो z प्लस dz माइनस का dz, तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dvx ओवर में dz। तो ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसको निकालने का रीज़न क्या है, ये जो टॉपिक आता है ये आपके पास इस तरीके से आता है कि प्रूफ वेलोसिटी को एक्सप्लेन करो और साथ में न्यूटन फॉर्मूला क्या है इसको समझाओ। तो न्यूटन फॉर्मूले को समझाने के लिए ये चीज़ करी गई है कि लेयर्स अज्यूम करी, उसमें ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट निकलता है। तो इसी के बेस पे क्या हुआ, न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसको क्या बोला था, न्यूटन फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, ये जो थ्योरी मैंने बोली है ना ये एग्जाम में लिखनी भी है। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन ने क्या बोला कि दो लेयर्स हैं, उनके बीच में क्या, उनकी मोशन को अपोज करने के लिए या फिर उनकी जो मोशन है उसका विरोध करने के लिए क्या है, एक फोर्स उत्पन्न हो रहा है जिसको क्या बोला, श्यान बल। तो उसको उसने ले लिया फोर्स F, यानी कि ये क्या है, विस्कस फोर्स, श्यान बल। तो श्यान बल जो है न्यूटन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और श्यान बल जो है वेग प्रवणता के भी कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। चाहे मैंने यहाँ पे वेग प्रवणता को जैसा मैंने वहाँ पे लिखा था वैसा ही लिख देती हूँ। देखो मैंने क्या लिख रखा है, dvx ओवर में dz, तो वैसा लिख देती हूँ। vx क्या शो कर रहा है, x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और dz क्या शो कर रहा है, प्लेन से z एक्सिस पे कुछ पड़ा था, यानी कि z हाइट को शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दूं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मुझे मिल जाएगा, f किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a dvx ओवर में dvz के, यानी कि अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा ईटा एफ, इसको क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक, और एक साइन आएगा नेगेटिव। ये जो है ये क्या है, ईटा श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब इसी श्यानता गुणांक के बेसिस पे क्या मिलता है, हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू के पे ही हमें पता चलता है कि किसकी विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, किसकी श्यानता ज़्यादा है और किसकी श्यानता कम है। तो देखो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो विस्कस फोर्स है वो हमेशा क्या करता है, गति के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लग रहा है। तो ये क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला।
मैंने NF लिखी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आता है। इसकी डेफिनेशन देखनी हो, यहाँ पे एक एरिया रहेगा, इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी लेयर ऐसी ली जाए जिसका एरिया 1 हो और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 1 हो, तो जितना फोर्स लगेगा वही किसके इक्वल होगा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट के। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला। तो करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये श्यामता वाले के साथ में ही आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाइटलीज फॉर्मूला। क्वाइस का सूत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं क्वाइस सूत्र। तो ये टॉपिक भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि क्वाइस का सूत्र है, उसको फ्लो करो, या फिर इसका दूसरा नाम आ सकता है जो कि क्या है कि कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो किस तरीके से फ्लो होगा वो बताओ। कैपिलरी ट्यूब क्या होते हैं, केश नली। आपने देखा होगा केश नली, या नहीं पता तो आपने पढ़ा होगा कि बिल्कुल बाल की तरह एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके अंदर लिक्विड को फ्लो किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए इस कैपिलरी ट्यूब का यूज किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल देखें तो वो क्या होता है कि किसी कपड़े के एक एंड को आप एक सिरे को गीला करोगे तो थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वो पानी क्या धीरे धीरे दूसरे एंड तक भी जा रहा है। तो वो किस लिए मूव कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, धागों में कैपिलरी ट्यूब्स है। तो उस कैपिलरी ट्यूब से क्या लिक्विड फ्लो कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कैपिलरी ट्यूब क्या बिल्कुल पतली सी ट्यूब है बाल की तरह, उसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं केश नली का, ठीक है। तो या तो आपके पास ये आ सकता है क्वाइस फॉर्मूला प्रूफ करो, या फिर आपके पास क्या आ सकता है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के फ्लो को समझाओ। तो ज़्यादा चांसेस है कि क्वाइसलीज फॉर्मूला या फिर क्वाइस फॉर्मूला क्या, क्वाइस सूत्र क्या, इसको एक्सप्लेन करो, यही आएगा। तो देखो क्वाइस फॉर्मूला दिया क्यों गया था, वो इसलिए दिया गया था कि अगर क्या मान लो कि किसी ट्यूब के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, पानी या फिर मैं फ्लूइड बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। तो किसी ट्यूब के अंदर कोई पानी फ्लो हो रहा है तो क्वाइस साइंटिस्ट ने अपना फॉर्मूला दिया था। किस लिए दिया गया था, ये देखने के लिए कि पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितना पानी फ्लो हो जाएगा, कितना पानी की जगह मैं फ्लूइड लिख रही हूँ यहाँ पे, कितना फ्लूइड फ्लो होगा। अब फ्लूइड कितना फ्लो होगा ये किस पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे, यानी कि पर सेकंड में कितना पानी का वॉल्यूम, या फिर मैं पानी बोल रहा हूँ उसको आप तरल अज्यूम कर लेना, फ्लूइड भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड दो टाइप के, लिक्विड और गैस। तो पर सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए क्वाइस ने फॉर्मूला दिया था, जिसके लिए क्वाइस ने क्या किया था, कुछ अजम्पशंस ली थी। इसने क्या अज्यूम करा था, पहली क्या इसने अजम्पशन करी थी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, ये मैंने पढ़ाया भी है, हिंदी में इसको बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह, यानी कि पानी जो है या जो तरल है उसका प्रवाह कैसा हो, धारा रेखीय हो। धारा रेखीय का मतलब क्या है कि इस टाइप की कोई ट्यूब है तो यूं पानी की एक लेयर जो है इस तरीके से ही मूव करे, किसी एक फिक्स लाइन के अलोंग मूव करे, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। दूसरा इसने क्या अज्यूम करा था कि वेलोसिटी जो है, दूसरा इसने क्या अज्यूम करा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ये क्वाइस ने अपने फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए 4 अजम्पशंस ली थी, 4 अवधारणाएं मानी थी। कौन कौन सी अवधारणा ली थी, पहला क्या कहा था कि धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, जो भी फ्लो हो रहा है यानी कि जो भी हमने लिक्विड लिया या फ्लूइड लिया उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, धारा रेखीय। दूसरी इसने क्या चीज ली थी कि गतिज ऊर्जा जो है उस लिक्विड की कम होनी चाहिए। तीसरा इसने क्या अज्यूम करा था, देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो चीज है इस तरीके से, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसने क्या बोला था कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर P जो है वो पूरे इसके ऊपर सेम होना चाहिए, चाहे तो हम यहाँ पे देख लें, चाहे यहाँ कहीं भी देख लें, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर P यानी कि प्रेशर यानी कि दाब जो है उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ऐसा इसने अज्यूम करा। और चौथी चीज इसने क्या अज्यूम करी थी, वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए, क्या किस लेयर की, जो लेयर
प्लेन के कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे प्लेन की जगह क्या हम ले सकते हैं, ट्यूब के, क्योंकि हम ट्यूब में फ्लो करा रहे हैं ना, तो ट्यूब के। देखो कैसे, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के कॉन्टैक्ट में यहाँ पे जो होगा पानी, जो लिक्विड, जो फ्लूइड होगा, जो बिल्कुल इस लेयर के कॉन्टैक्ट में होगा वॉल के, इस ट्यूब के, वहां पे क्या है, पानी की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखो ये चीज अभी हमने भी देखी थी यहाँ पे कि जो प्लेन के कॉन्टैक्ट में था, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा उसी पे फील हो रहा था, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस ज्यादा ले रहे थे, ऊपर की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा थोड़ा घट रहा था, तो जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो उसने भी क्या अज्यूम किया कि जो लेयर इस ट्यूब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होगी, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 4 उसकी अजम्पशंस थी। पहली स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, तीसरा प्रेशर जो है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट पर सेम होना चाहिए, चौथा वेलोसिटी क्या 0 होनी चाहिए। उस लेयर की जो ट्यूब के कॉन्टैक्ट में हो, दिया क्या था पर सेकंड में कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो करेगा, इसको देखने के लिए पॉइज ने अपना फॉर्मूला दिया था। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ढंग से करना ही होगा। तो देखते हैं उसने क्या किया। पॉइज ने क्या अज्यूम कर लिया कि इस टाइप से कोई सिलेंड्रिकल शेप के अंदर क्या एक ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो ट्यूब है। इसके अंदर क्या पानी या लिक्विड भरा हुआ है। तो इसकी अगर मैं रेडियस देखूं तो इसकी रेडियस है, सेंटर से लेंगे तो रेडियस जो है वो क्या, स्मॉल है। ये सेंटर तो नहीं वैसे बना पूरा, इस तरीके से मान लो, ये वाली भी क्या, स्मॉल है, यानी कि ट्यूब की जो रेडियस है वो है स्मॉलर। ये इसका क्या है, सेंटर एक्सिस है। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं नॉर्मल, एक बेसिक सी बात कि यहाँ पे इस लेयर के और इस वाली वॉल के कॉन्टैक्ट में जो पानी होगा उसकी वेलोसिटी तो कैसी होगी, 0। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी, अगर मैं सेंटर में आ रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, इस वाले से डिस्टेंस मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे इस वाले पे क्या है, वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। फिर देखो जैसे जैसे कोई लेयर मान लो यहाँ पे है कुछ लेयर, तो उसकी यहाँ से डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, यानी कि इस एक्सेस के ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या वेलोसिटी कम होती जाएगी और बिल्कुल लेयर पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इस बिल्कुल सेंटर पे या इस एक्सेस पे क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किसकी, फ्लूइड की। तो इन चीजों को मैं एक बार रिमूव करूँ। तो देखो क्या, अब उसने क्या अज्यूम कर लिया कि 2 लिक्विड की उसने लेयर अज्यूम कर ली। सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो लेयर भी सिलेंड्रिकल अज्यूम कर ली, इस तरीके से, एक तो यूं और एक क्या, यूं। ये 2 क्या है, सिलेंडर में इसमें 2 लेयर्स अज्यूम करी है पानी की या जो लिक्विड भरा था उसकी। ये इसका सेंटर ओ है, ये मैंने इसका मेन एक्सिस बना दिया। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक लेयर पड़ी है, जो कि ये अंदर वाला सेंटर वाला जो मैंने सिलेंडर बनाया, बेलन बनाया, वो एक पानी की लेयर को शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि दूसरी लेयर जो है, जैसे हम ऊपर की ओर गए तो कुछ डिस्टेंस बढ़ी, तो वो मैंने अज्यूम कर लिया x प्लस dx डिस्टेंस पे कोई दूसरी लेयर बढ़ी, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो क्रॉस सेक्शन पे फोर्स प्रेशर जो है वो P अप्लाई किया। मैंने ये सिंपल पानी की लेयर्स अज्यूम करी है, एक तो x डिस्टेंस पे पड़ी है, एक x प्लस dx डिस्टेंस पे पड़ी है। तो देखो अगर इस तरीके से है एक लेयर और एक लेयर इस तरीके से है, ये इसका सेंटर है, ये x है, ये x प्लस dx है, मैंने dx प्लस x लिख दिया। तो ये वाली जो होगी, इतनी सी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, dx, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट की कितनी मोटाई हो जाएगी, dx। अगर मैं इस तरीके से इसको शो करूं तो ये x है, ये क्या है, x प्लस dx है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, dx। सेंटर से डिस्टेंसेस वहां पे मैंने इस तरीके से शो कर दिया। तो देखो अब ये लिक्विड है, ये चीज मैं रिमूव कर दूंगी, वो वाला फिर से बना देंगे, ये चीज मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो देखो
ये मैंने एक लेयर रिज्यूम कर ली। अब देखो ये पानी है, फ्लो कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो मैंने मान लिया कि मैं इस डिस्टेंस पे पड़ी है ना, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, उस वाली लेयर के लिए मैं फोर्स देख रही हूँ। तो देखो बल कितना होता है, मुझे पता है कि फोर्स कितना होएगा। अभी देखो फॉर्मूला निकाला है, ये रहा, माइनस बीटा ए डी वी एक्स ओवर में डी जेड। अब ये मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों लिया, क्योंकि देखो जैसे जैसे इसमें भी देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं वेलोसिटी घटती जा रही है इस सेंटर से। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस से, तो इसका मतलब क्या है, वेग प्रवणता प्रोड्यूस होगा जो कि कितना है, डी वी ओवर में डी जेड। हमने वहाँ पे कितनी ली थी, डी जेड, जो कि डिस्टेंस थी। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एक्स वगैरह में ली है, तो मैं डी जेड की जगह डी एक्स लिख दूँ। तो यहाँ लिख देना बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, फोर्स कितना होता है, ए डी वी ओवर में डी एक्स होता है। ये होता है, ये हमने प्रूफ करा है। यहाँ पे लिख देना बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। तो फोर्स एफ कितना हुआ, माइनस नीटा। अब एरिया देखो, इस लेयर का एरिया कितना होगा, एरिया देखो कितना होगा, सरकमफेरेंस इनटू लेंथ। मैंने मान लिया कि ट्यूब की लेंथ एल है। अगर मैं परिधि कितना होता है, 2 पाई एक्स या आर, ये है क्या, अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूं तो सॉरी यूनिट देखूं तो मीटर है, इनटू मैं किसी लेंथ का और मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो वो क्या बन जाएगा, एरिया। तो मैंने इस वाली लेयर के लिए एक्स डिस्टेंस पे है, तो परिधि यानी कि 2 पाई एक्स इंटू एल यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई करा, तो क्या बन गया, एरिया इंटू डी वी ओवर में डी एक्स। ये चीज समझ में आ गई, तो ये मैं रिमूव कर दूँ, इसको कर देना। चलो इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, x और x प्लस यानी कि x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे जो मैंने इस लिक्विड की या फ्लूइड की जो लेयर है, ये उसकी परत को अज्यूम करा जिनके बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स होता है, श्यान बल प्रोड्यूस होता है। तो उस वाली लेयर के लिए मैं देख रही हूँ फोर्स। अब जैसे ही फोर्स जो है वो भी फोर्स भी कुछ चेंज होगा, तो मैंने वहाँ पे फोर्स अज्यूम कर लिया F प्लस डी एफ। हर लेयर के लिए फोर्स तो अलग अलग लगेगा, तभी वेलोसिटी चेंज आ रही है बार बार। अगर सेम ही फोर्स प्रोड्यूस होता तो वेलोसिटी तो एक ही होती। अगर वैसा होता तो सारा पानी क्या, यहाँ पे कोई जरूरी ना होता कि यहाँ पे वेलोसिटी रुके, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। तो मैंने दूसरे लेयर के लिए अज्यूम कर लिया F प्लस डी एफ इंटू नीटा। अब यहाँ पे देखो एरिया कितना आएगा, 2 पाई क्या था हमारे पास, x डिस्टेंस ली थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x प्लस डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस क्या ले दी, x प्लस डी एक्स, या रेडियस है डिस्टेंस, तो क्या इस वाले के लिए जहाँ पे ये सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस हुई x प्लस डी एक्स इंटू लेंथ l डॉट डी वी ओवर में डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन सिर्फ इस दो लेयर पे कर रही हूँ, फिर पूरे के लिए वॉल्यूम निकालती हूँ, तो मैं देखूँ कि टोटल फोर्स जो है वो कितना है, वो कितना हो जाएगा, F प्लस डी एफ माइनस एफ करूँ तो वो मेरे पास फोर्स निकल आएगा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो क्या फोर्स लगा, माइनस नीटा 2 पाई एक्स प्लस डी एक्स इंटू एल, माइनस था एक मेरे पास माइनस और पड़ा है, मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दी। देखो क्या वैल्यू पुट करी, f प्लस डी एफ की लिखी माइनस नीटा 2 पाई एक्स प्लस डी एक्स इंटू एल डी वी ओवर में डी एक्स, और इस वाले की वैल्यू पुट करी, ये नीटा है, यहाँ पे ये माइनस का साइन है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एफ रह जाएगा यहाँ पे, f से f कैंसिल, तो डी एफ कितना हुआ, माइनस नीटा 2 पाई एक्स प्लस डी एक्स इंटू एल डॉट डी वी ओवर में डी एक्स, माइनस माइनस प्लस नीटा इंटू 2 पाई एक्स एल डी वी ओवर में डी एक्स। यहाँ से देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो यहाँ पे देखो एक टर्म बन जाएगी, चलो मैं लिख देती हूँ, वो क्या है, माइनस का नीटा 2 पाई एक्स एल डी वी ओवर में डी एक्स, माइनस डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नीटा 2 पाई डी एक्स डी वी ओवर में डी एक्स इंटू एल, प्लस मेरे पास ये टर्म पड़ी है नीटा 2 पाई एक्स एल डी वी ओवर में डी एक्स। तो ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में सेम है, तो कैंसिल होगी, तो फोर्स कितना बचा मेरे पास,
डी एफ किसके इक्वल आया, माइनस का नीटा 2 पाई एल डी वी ओवर में डी एक्स डॉट एक डी एक्स और इस वाले डी एक्स को कट मत कर देना। तो इसको एक इक्वेशन दे दो थर्ड, फोर्स निकल आया। अब फोर्स को एक और तरीके से निकाल सकते हो, प्रेशर से। तो वो कैसे निकालेंगे वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं पे नोट करके रख लो ये इक्वेशन। तो बॉयल्स फॉर्मूला वाले के लिए दूसरा प्रेशर की टर्म में एक फोर्स निकालेंगे, तो वो कल वाली क्लास में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।